दर्शन करिए। रोज विदाई मांग रहे हैं, रोज विदाई मांग रहे हैं। कौन? दशरथ जी। रोज कहते हैं विदा करिए, हमें चलना है। और सत्य बताएं, कथा यात्रा करते करते कई प्रदेश में जाने का अवसर प्राप्त होता है। कहीं कहीं के लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं ना कि जहां से जाने का मन नहीं करता। सेवा का भाव सबके मन में नहीं आता साहब। सेवा करना सबके वश की बात नहीं है। जनक जी को देखिए, रोज नए नए प्रकार से सेवा। दीन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनको सहित अनुरागा। नए नए प्रकार से सेवा हो रही है। दशरथ जी को बड़ा संकोच लगने लगा सेवा देख करके। क्या संकोच लगने लगा? कि कैसे विदाई मांगे। और जिस दिन विदाई मांग ले, जनक जी इतना प्रेम देते थे कि आज मत जाइए, फिर चले जाइएगा। चक्रवर्ती जी प्रेम में बंधे हैं। कई दिन बीत गया साहब, कई दिन बीत गया। पूरे बारातियों की इतनी बड़ी सेवा जनक जी कर रहे हैं। एक दिन वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुला करके कहा, हे महाराज, जनक जी को अब समझाइए, हमें जाने की अनुमति दें। ये प्रेम में बांध करके कब तक रोकेंगे? उनको समझाइए, बेटी पराई धन होती है, एक न एक दिन विदा तो करना ही पड़ता है। शतानंद जी ने जनक जी को जाकर के खूब समझाया, महाराज अब अयोध्या के नरेश जाना चाहते हैं, व्यवस्था करिए, उनकी विदाई हो जाए। गुरु जी का आदेश पाकर के जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया, रनिवास में सूचना दे दो, आज अब हम बेटियों को विदा करेंगे। साहब, सूचना क्या जाना था। जैसे ही कानों में बात पड़ी कि अब बेटियों की विदाई होगी ना, पूरे रनिवास की जितनी माताएं हैं ना, बेटियों को गले लगा लगा करके रोना प्रारंभ कर दी। चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हाहाकार मच गया। पूरे मिथिला में खबर फैल गई कि अब जानकी जी चली जाएंगी। पूरे मिथिला के लोग मानो उनके चेहरे पर वीरानगी ने डेरा डाल दिया हो। विधाता से कहती हैं, हे विधाता, कुछ दिन राम जी को और रोक देते, क्या इतनी जल्दी थी। माताओं ने बेटियों को समझाया, अयोध्या जा रही हो ने, ये तुम्हारी जन्मभूमि थी मिथिला, आज से ये घर तुम्हारे लिए तो पराया हो गया, तुम्हारे लिए अपना वही घर है। अयोध्या का सुख दुख तुम्हारा अपना सुख दुख होगा। एक काम करना बेटियों, सास ससुर और गुरु की सेवा करना। सासु ससुर गुर सेवा करे हो, सासु ससुर गुर सेवा करे हो, पति रूख लखिया सो अनुसर हो, पति रूख लखिया सो अनुसर हो, अति स्नेह बस सखी
सयाने अति स्नेह बस सखी सयाने नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी सादर सकल कुंवर समुझाई सादर सकल कुंवर समुझाई रानीन बार बार उगलाई रानीन बार बार उगलाई रानीन बार बार उगलाई। हे भैया, बार बार भेंट रही हैं, रो रही हैं, सिखा रहे हैं। अरे घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जहां जन्म लिए पले बढ़े माँ बाप भाई बंधु को छोड़ना इतना आसान नहीं होता साहब। नारी का त्याग जितना है संसार में कोई उतना त्याग कर ही नहीं सकता। सत्य है, घर छोड़ने पे कितनी कठिनाई होती है। आप सोचिए, हमें अपनों को छोड़ के कभी कभी कोई बाहर जाए कमाने ना, बाहर जाके रोने लगता है साहब, जबकि उसे पता है कि हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं। मैं अपनी बात बताऊं, जब बचपन में अयोध्या के लिए मैं निकला घर से, सत्य बताऊं, घर को भूलते भूलते 6 महीना लग गया। और एक बात और बताऊं, दोनों टाइम भोजन मिलने के बाद भी भोजन ठीक से अंदर नहीं जाता था। हाँ, हालांकि उस छात्रावास में बड़े बच्चे थे, लेकिन शासन इतना था कि वर्ष में एक ही बार आप कहीं जा सकते हैं। मुझे पता है एक घर छोड़ने में कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कुछ नहीं अच्छा लगता साहब। आज बेटियों को समझा रही हैं माताएं, ये घर तुम्हारे लिए पराया हो रहा है। अयोध्या तुम्हें तुम्हारा अपना घर होगा। यहाँ तुम जो भी करती थी ना, हम माता पिता सहन करते थे, वो अयोध्या वो ससुराल है, वहाँ कोई सहन नहीं करेगा। छोटी छोटी बात पर बोलने वाले लोग मिलेंगे, छोटी छोटी बात पर माँ बाप की उंगली उठेगी। ऐसा काम करना बेटियों कि तुम्हारी बड़ाई हमें सुनने को मिले, तुम्हारी प्रशंसा हमारे कानों में आए। माताएं समझा समझा करके फूट फूट करके रोने लगी। जनक जी नहीं रोए। बेटी को विदा करने में बाप को कम पीड़ा नहीं होती। आज जनक जी नहीं रो रहे हैं। सीता जी ने सोने के पिंजड़े में तोता और मैना को पाल करके रखा था, पढ़ाया था। वो तोता मैना बात करते थे, बोलते थे। उनको जब आभास हुआ न कि आज हमारी सीता हमें छोड़ के जा रही है, व्याकुल होकर के बोले, वैदेही कहां जा रही हो? अगर तुम जा रही हो तो इस सोने से मुझे निकाल के जाओ। मुझे ये सोना नहीं, मुझे मेरी वैदेही चाहिए। मैं भी अयोध्या की गली की ओर उड़ जाऊंगा। इस बंधन से मुझे मुक्त करके जाओ वैदेही। पशु पक्षी भी समझ जाते हैं साहब। इतना जैसे बोले, जनक जी धैर्य बांधे थे, उनके धैर्य का बांध टूट गया। और धैर्य का बांध टूटा, मां सीता को, किशोरी मैया को हृदय से लगा के जनक जी फूट फूट करके रोने लगे। और एक बात बताऊं,
कितना पवित्र रिश्ता बाप और बेटी का होता है। जिस बेटी को बाप ने जन्म से लेकर के बड़ा किया 25 वर्ष तक का, आप एक बात बताइए, एक रात में वो बाप उस बेटी के हाथ को ऐसे हाथ में सौंप रहा है जिसके बारे में वो ठीक से नहीं जानता। ये मेरी बेटी को प्रसन्न रखेगा कि मेरी बेटी को दुखी कर देगा? क्यों नहीं रोएगा वो बाप? मैंने पहले भी बताया, बेटी जो ध्यान रखती है ना, प्यास लगने पर सबसे पहले पानी लेकर के बेटी दौड़ती है। भोजन न करे बाप तो बेटी बार बार चिंता करती है, बार बार प्रश्न करती है, बाबूजी भोजन आपने नहीं किया। बड़ा अद्भुत रिश्ता है। और सत्य बताइए, ये रिश्ता इनमें जब दूरियां बनती हैं तो कितनी पीड़ा होती है। थोड़ा सा सिंदूर मांग में क्या पड़ा, आप दर्शन करिए, बाप भी मेरे लिए पराया हो गया। एक बेटी बाप से कहती है, पिताजी इस चुटकी भर सिंदूर की क्या ऐसी कीमत है कि मुझे इतना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है? चुटकी भर सिंदूरा महंग भइल बाबा, चुटकी भर सिंदूरा महंग भइल बाबा, चुनरी भइल अनमोल हे। एही रे सिंदूरवा के कारण ये बाबा, नैहर छूटल जाला मोर है। एही रे सिंदूरवा के कारण बाबा, नैहर छूटल जाला मोर है। चुटकी भर सिंदूरा महंग भइल बाबा, चुनरी भइल अनमोल हे। एही रे सिंदूरवा के कारण बाबा, नैहर छूटल जाला मोर हे। बाबा के दे दिहल अनधन सोनावा, बाबा जे दे दिहल अनधन सोनावा, माई जे लहंगा पटोर हे। बाबा जे दे दिहल अनधन सोनावा, माई जे लहंगा पटोर हे। भैया त दे दिहल चढ़ने को घोड़वा, भौजी महुरवा के झोर हे। एही रे सिंदूरवा के कारण बाबा, नैहर छूटल जाला मोर हे। एही रे सिंदूरवा के कारण बाबा,
नैहर छूटल जाला मोर हे। बाबा के धन हम 9 दिन खैबो, फाट जई है लहंगा पटोर हे। बाबा के धन हम 9 दिन खैबो, फाट जई है लहंगा पटोर हे। माई के गोदी हम छोड़ी नाही जइबो, माई के गोदी हम छोड़ी नाही जइबो। बाबा जहर दे दमोर हे, एही रे से नूरवा के कारण बाबा नैहर छूटल जाला मोर हे। एही रे से नूरवा के कारण बाबा नैहर छूटल जाला मोर हे। नैहर छूटल जाला मोर हे। नैहर छूटल जाला मोर हे। आज जनक जी ने मां जानकी को हृदय से लगाया है। पीड़ा तो बहुत है मन में, बड़े करुणा के भाव से आज पालकी पर बिठाया है। 4-4 बेटियां आज विदा हो रही हैं। सभी बाराती लोग अपने अपने साधन पे विद्यमान हुए चले। जनक जी महाराज हाथ जोड़कर दशरथ जी के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। दशरथ जी उतर करके बोले हाथ जोड़ करके कि हे महाराज, आप पीछे मत चलिए, इस प्रकार आप पैदल चलेंगे ठीक नहीं होगा। आपका मैं जन्म जन्म भर का ऋणी हूं। क्यों? मैं तो याचक बन करके आया था, आपने मुझे दिया है और दाता सदैव बड़ा होता है। महाराज, आप इस प्रकार पैदल मत चलिए। कई प्रकार से समझा करके जनक जी को वापस भेजा। बारात अयोध्या पहुंची है। महारानियों ने आरती उतार करके बहुरानियों को घर में प्रवेश कराया। यहां दशरथ जी ने सबको चेतावनी दे दिया। क्या? देखो, ये जो बहुएं आई हैं ना, इन बहुओं को बहु मत मानना, इनको प्रेम देना। कितना प्रेम देना? इतना प्रेम देना कि इनको अपने मायका की याद न आवे। इन बहुओं को बेटी मान करके रखना। कैसे? जैसे पुत्री की रक्षा ये पलके करती है ना, आंख की रक्षा ये पलके करती हैं, उसी प्रकार इन बेटियों को प्रेम देना। और सही है, बहुओं को बहु मान करके दुर्व्यवहार नहीं, बेटी मान करके प्रेम देना चाहिए। जिस घर में
लक्ष्मी हंसती नहीं ना, औरत दुखी रहती है ना, उस घर में प्रगति कभी नहीं हो सकती, उस घर में कलह मचेगा साहब। हाँ, इसलिए नारियों का सम्मान भी होना चाहिए। आज एक मुहूर्त देखा गया, भगवान के हाथ में कंगन बंधा था, खोला गया, दुनिया भर का मोद विनोद सब हुआ, सब लोग जाने लगे जितने लोग आए थे। बस विश्वामित्र जी भी बोले, हे राजन, अब हमें भी चलने दे, आदेश दे, हम चलें। दशरथ जी हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके बोले, गुरुजी आप जा रहे हैं, एक निवेदन है गुरुदेव, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, सत्य कहता हूं गुरुजी, मैं ना रहूं ना तो भी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा गुरुदेव, और जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक मुझे भी दर्शन देने का सौभाग्य देते रहिएगा गुरुदेव। ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो केवल पूरे परिवार के साथ सेवक मात्र आपका हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक को समेत सुतना रे। गुरु जी इसीलिए करब सदा लरिकन पर छो दर्शन देता रहब मुनि मोह। गुरु जी के चरणों में चक्रवर्ती जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पूरे परिवार के लोगों ने प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और गुरु जी प्रस्थान किए। तुलसी बाबा लिखते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये राम कथा के विवाह का प्रकरण मैंने सुनाया, गाया, और इस विवाह की कथा को जो सुनता है और जो गाता है प्रेम से, उनके घर भगवान हमेशा मंगल ही मंगल करते हैं। इस कथा को सुनने का यही सबसे बड़ा फल है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कभी कौन लहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कभी कौन लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। हाँ, सर्वदा सुख पावही। हाँ, सर्वदा सुख पावही।
रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावही सुनहि तिन कहूँ छदा ओछाहो मंगलायतन